गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस, इसके साथ मैं आप सभी के साथ यहाँ पे ओके। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो एक्वेटिक प्लांट्स होगा। उसके पहले मैं आप सभी को जानकारी दे दूँ कि आप लोग का जो एग्जाम है वो 8 जुलाई को होने वाला है और एक ही दिन में 5 पेपर होगा। साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 पेपर्स होंगे। जीके और कंप्यूटर नहीं होने वाला है। ओके, जीके और कंप्यूटर नहीं होने वाला है। साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये 5 ही सब्जेक्ट होंगे। मेरा जो चैप्टर है यानी कि साइंस, वो आपको शाम में होगा। ठीक है, मेरा चैप्टर है साइंस। वो आपको इवनिंग में ठीक है, आपको इवनिंग में 7 o'clock होगा। ठीक है, इवनिंग में 7 o'clock होगा, 7 से 8 होगा। ठीक है, तो आप लोग सब कोई रेडी रहेंगे। और अगर बहुत विशेष जानकारी चाहिए आप सभी को, बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आप लोग स्कूल पे कॉल कर सकते हैं। स्कूल के नंबर पर अपना कॉल कीजिए, पता कीजिए। टॉपिक जो है हमारा वो है ठीक है एक्वेटिक प्लांट्स। ओके, ये हमारा टॉपिक है एक्वेटिक प्लांट्स। तो वो प्लांट्स जो पानी में होते हैं, ठीक है, चाहे वो पानी के अंदर हो, पानी पर हो, ठीक है, उन सभी प्लांट्स को हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, उन सभी प्लांट्स को हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली ये है कि जो भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ओके, तो उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ठीक है, उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है उनको फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस, उनको खाना बनाने का जो प्रक्रिया है उसके लिए उनको जरूरत होती है। तो इसमें होता क्या है कि अगर ये प्लांट के अगर ये पानी के अंदर है, वाटर के अंदर है, तो इनको कैसे मिलेगा? तो वाटर के अंदर जो भी एनिमल्स है, ठीक है, वाटर के अंदर जो भी एनिमल्स है, जो भी फिश हैं, ठीक है, जो भी रिप्टाइल्स है, जो कुछ भी रहते हैं, जो भी एम्फीबियंस है, जो भी रहते हैं, इनके द्वारा छोड़ा गया जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वही उसी को एब्जॉर्ब करके ये अपना फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इनको कोई अलग से नहीं मिलता है। Plants that live in water are called aquatic plants. These plants have special features which help them to grow in water. There are 3 types of aquatic plants: floating, fixed, and underwater plants. यहाँ पर जो 3 प्रकार के होते हैं aquatic plants, floating, fixed और underwater, ये 3 टाइप के plants होते हैं। फ्लोटिंग टाइप aquatic plants, जो फ्लोटिंग टाइप एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसके जो स्टीम होते हैं, ठीक है, वो स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जी होने के कारण वो हल्का होता है। ओके, स्पॉन्जी होने के कारण वो हल्का होता है और वो फ्लोट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मतलब कैसे फ्लोट गया है, अगर हवा बह रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि हवा जैसे बहती है तो पानी का भी बहाव जो है, अगर तालाब ही है तो उसमें भी कोई पैटर्न बनता है, पैटर्न बनते हुए आप लोगों ने देखा होगा। उसी पैटर्न पे जो है ये फ्लोटिंग प्लांट्स बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो डकवीट है, ठीक है, वाटर हेसिंथ है, पीसिया है, ठीक है, पीसिया
डकवीट, वाटर हिसिंथ, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं. ओके. फिक्स टाइप एक्वेटिक प्लांट्स. द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. ये जो प्लांट्स होते हैं इसके जो रूट्स होते हैं वो बॉटम पे फिक्स होते हैं. यानी कि अगर ये प्लांट्स यहाँ हो रहे हैं, मान लीजिए कि ये वाटर है, ठीक है, और ये प्लांट है, मतलब ये प्लांट है, ये फ्लावर है, ठीक है. तो अगर ये बॉटम है, ठीक है, तो ये इसका बॉटम से टच होगा. सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है. ओके. ये इसके बॉटम से टच होगा. यहाँ पर से ये फिक्स होता है. ओके. यहाँ पर से फिक्स होता है जिसके कारण ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाता है. ओके. ये जो होता है अपने बॉटम से फिक्स होता है. फिक्स होने के कारण जो है, ओके, फिक्स होने के कारण जो है ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है. इसको हम लोग कहते हैं फिक्स टाइप एक्वेटिक प्लांट्स. एक हमने पढ़ा फ्लोटिंग टाइप एक्वेटिक प्लांट्स, जिसके एग्जांपल्स है डकवीट, पीसिया, ओके, वाटर हिसिंथ, ये सब इसके एग्जांपल है. और जो फ्लोटिंग टाइप एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसके एग्जांपल है आपको लोटस, ओके, वाटर लिली. तो ये सब उसके एग्जांपल है. आप लोग जो व्हाइट कलर का जो देखते हैं तालाब में कमल जैसा दिखता है, एक्चुअली वो वाटर लिली है. ठीक है. लोटस जो होता है वो रेड होता है. अमूमन ये रेड ही होता है. और भी इसके वैराइटीज होते हैं, और भी इसके टाइप होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये रेड कलर में ही मिलता है. The roots of these plants are fixed to the bottom of the pond. These plants have very thin, long and hollow stem, which help them to reach up to the surface of the water. The leaves of flower float on the stem. The waxy coating on the leaves protect them from getting rotten. The leaves are broad and flat. The stomata are present on the upper side of the leaves. Some of the common examples of water lily and lotus. अब ये बताइए, आम का एक पत्ता लीजिए, ठीक है, और पानी के अंदर डाल दीजिए. ओके. आम का एक पत्ता लीजिए, आम का, लीची का, जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, उसके एक लीफ को लीजिए, ठीक है. ज़्यादातर जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उसके लीफ को लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए. ओके. तो वो देखिएगा कि वो सड़ने लगा, ठीक है. पानी में डालने के साथ ही देखिएगा कि वो सड़ना शुरू हो जाता है. लेकिन इसके जो लीव्स होते हैं वो उस पर वैक्सी कोटिंग होता है. यानी कि उस पर अगर पानी पड़ भी रहा है तो वो छलकर हट जा रहा है, या फिर उस पर अगर पानी ठहरा हुआ भी है तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है. ओके. तो उस पर वैक्सी कोटिंग होने के कारण वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है. ओके. वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और वो सड़ने से बच जाता है. फाइन. और फिर वो सड़ने से बच जाता है. Underwater aquatic plants. The leaves of underwater plants are long and narrow, like a ribbon. Okay. The stomata are absent in these leaves. Plants breathe through the surface of their bodies. The stomata are absent in these leaves. इस leaves में जो होता है, जो underwater plants होते हैं, उसमें stomata present नहीं रहता है. Plants breathe through the surface of their body. उसका जो body का जो surface होता है उससे वो breathing करता है. जो भी उनको चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो उनको चाहिए होता है, जो उनको ऑक्सीजन छोड़ना होता है, वो सब अपने बॉडी सरफेस से करते हैं. ओके. दे प्रिपेयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द वाटर एनिमल्स. हमने आपको शुरू में ही बताया था कि वो जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, वो जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो कैसे करते हैं. एक्चुअली उनको जो वो भी प्लांट्स हैं तो उनको भी फूड प्रिपेयर करने के लिए वाटर चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए, और जो भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी चाहिए उनको मिलता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनको मिल जाता है उसमें जो प्रेजेंट एनिमल्स होते हैं, और वो जो ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग एक्सहेल जो वो लोग करते हैं, सांस जो छोड़ते हैं, तो
तो उस कर्व में जो बाहर जो आता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को प्लांट्स एब्जॉर्ब करके अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को पूरा करते हैं। Thus they clean water. The leaves arise in cluster from the roots. Pondweed and tap grass are some of the examples of underwater aquarium. इसका जो एग्जाम्पल है वो pondweed और tap grass है। अंडरवाटर प्लांट्स जो होते हैं पॉन्डवीड, ठीक है, पॉन्डवीड प्लांट्स कह दिया, फिर टैप ग्रास हो गए, उसको हमेशा एक्वेरियम में रखा जाता है। एक्वेरियम कौन, जिसमें मछली को रखा जाता है, देखिए उनके घर में सजा कर रखा जाता है, ठीक है, तो उसी एक्वेरियम में जो है उसी प्लांट को रखा जाता है। ओके, उसी प्लांट को रखा जाता है क्योंकि वो वाटर को क्लीन करता है। ओके, क्योंकि वो वाटर को क्लीन करता है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स चेक करना है। Aquatic plants have special features which help them grow in water. Aquatic plants have a special feature. Aquatic plants के पास special feature होता है which help them grow in plant, जो उसको पानी के अंदर ग्रो करने में, बड़ा होने में मदद करता है। सेकेंड है the stems of the floating type of aquatic plants are heavy and thick. जो स्टीम होते हैं फ्लोटिंग टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स के, वो हेवी और थिक होते हैं, ठीक है। वाटर इन पीसिया एंड डकवीड आर फिक्स टाइप, ये फॉल्स है, ठीक है, सेकंड वाला फॉल्स है। थर्ड है वाटर इन पीसिया एंड डकवीड आर फिक्स टाइप एक्वेटिक प्लांट्स, तो फॉल्स। वाटर इन पीसिया और डकवीड जो होते हैं ये फ्लोटिंग टाइप एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ओके, ये फ्लोटिंग टाइप एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। The stomata are absent in the leaves of underwater plants. Stomata जो होता है वो underwater plants में absent रहता है, नहीं रहता है, तो उसके बॉडी सरफेस से जो है वो ब्रीदिंग का काम होता है, ठीक है, ब्रीदिंग का काम जो होता है उसके बॉडी सरफेस से होता है। The leaves of underwater plants are like long and narrow like river. True, ये भी true होगा। तो ये थे आज के कुछ जानकारी आप सभी के लिए जो हमने बताया, उसी को आप लोग रिवाइज कीजिए खूब अच्छे से। ओके, जो हमने बताया उसी को आप लोग खूब अच्छे से रिवाइज कीजिए, तो ऐसे में ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखिए। आप लोग बाकी रिवाइज करते रहिए अपने चैप्टर्स को। ये रिवीजन क्लास चल रहा है, ये सब मैंने पहले पढ़ा दिया है, ठीक है, रिवाइज करवा रहा हूँ मैं इसका। जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद फिर मैं जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका फूड एंड डाइजेशन, इसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। फूड एंड डाइजेशन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर का वही है। बाकी आप अभी अपना पूरा का पूरा फोकस कीजिए जो रिवीजन है उसी पे। और मैंने एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं दिया है, ठीक है, जो क्वेश्चन से मैंने करवाया है, जो ऑब्जेक्टिव्स करवाया है, उसमें से बिल्कुल भी नहीं दिया हूँ बुक में से ही, लेकिन बुक के अंदर से दिया हूँ, ठीक है, बुक के बाहर से भी नहीं है, बुक के अंदर से ही है। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन से, जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने करवाया है, उसमें से नहीं दिए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप लोग खूब अच्छे से रीडिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, 30 मार्क्स के, उसको आप लोग स्कोर कर लेंगे। जो आपके सब्जेक्टिव्स हैं, ट्वेंटी मार्क्स, उसको भी आप लोग
स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी है इसको स्कोर करना। अगर आप लोग बहुत अच्छे से रीडिंग कर पा रहे हैं तब, अगर रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसको स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग अपना पूरा फोकस दीजिए रीडिंग पे, रीडिंग खूब अच्छे से कीजिए और खूब अच्छा स्कोर कीजिए। तो आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।